तशक्को डिजिटल से खुश आमदीद। दोस्तों, ये इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले की बात है जब 7 फरवरी की शाम NA 121 से PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर कॉर्नर मीटिंग से खिताब के दौरान कहते हैं कि 8 फरवरी की रात पूरा पाकिस्तान इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाएगा। 9 फरवरी को इलेक्शन के गैर सरकारी व गैर हतमी नताइज आना शुरू हुए तो मालूम हुआ कि वसीम कादिर ने लाहौर के कौमी असम्बली के हल्के NA 121 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख रोहेल असगर को कड़े मुकाबले के बाद करीबन 8000 वोटों से शिकस्त दी और तहरीक इंसाफ के हामियों की तरफ से इनकी फतह को PTI की बड़ी फतह करार दिया गया। फिर 2 रोज की खामोशी के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई जब वसीम कादिर ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के हमरा अपने एक वीडियो पैगाम में वसीम कादिर ने अपना तारुफ करवाया कि वो PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी थे, मगर अब वो अपने घर वापस आ गए हैं। दोस्तों, वसीम कादिर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे और PTI की जानिब से जारी करदा अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की फहरिस्त में भी उनका नाम मौजूद है। आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर की नून लीग में शमूलियत पर तहरीक इंसाफ और इससे वाबस्ता सोशल मीडिया अकाउंट्स में काफी गम और गुस्सा पाया जाता है। ताहम इस ज़मन में होने वाली तनकीद के जवाब में मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल X अकाउंट से कहा गया है कि जब PTI ऐसा करती है तो उसे हिकमत अमली कहा जाता है और हलाल कहा जाता है। याद रहे कि वसीम कादिर ने सन 2018 में नून लीग को खैराबाद कहकर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। दोस्तों, जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गोहर अली खान से इस हवाले से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि उनकी जमात को पहले से इस बात का खदशा था कि आज़ाद हैसियत में इंतखाबात जीतने वाले दीगर पार्टियों का रुख कर सकते हैं। वसीम कादिर की जानिब से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर उन्होंने कहा कि ये पहला केस आया है, हम इसकी तह तक जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम इसकी शदीद मुजम्मत करते हैं कि कोई भी पार्टी ऐसे उम्मीदवार से राब्ता करे जो किसी दूसरी पार्टी की हिमायत के बायस जीतने में कामयाब हुआ। बैरिस्टर गोहर ने मजीद कहा कि ये वो लोग थे जो हमारी पार्टी से ताल्लुक रखते थे, ज्यादातर ओहदेदार थे, बड़े वफादार थे। वसीम कादिर के कागजात नामजदगी में भी लिखा था कि वो पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। गोहर अली खान के मुताबिक इस पर अवाम में भी गुस्सा पाया जाता है। एक दिन की दूरी पर आप किसी पार्टी का मैंडेट दूसरी पार्टी को दे दें, ये जमहूरियत के बुनियादी असूलों के भी खिलाफ है। अवाम इसे बहुत बुरा समझती है। नाजरीन, जब उनसे पूछा गया कि अगरचे किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं, मगर इस मामले में कोई कानूनी रुकावट नहीं है, तो बैरिस्टर गोहर ने जवाब दिया कि हम इनके खिलाफ अदालत में जाएंगे, ये हमारे ही उम्मीदवार हैं। अदालत में हमारा यही मामला ज़ेरे इल्तवा है कि ये लोग इस तरह आजाद नहीं कि उन पर पार्टी का ज़ाब्ता इखलाक लागू ना हो सके और उन्हें इस बात की इजाजत नहीं कि वो किसी जमात का मैंडेट लेकर आएं और किसी और जमात में चले जाएं। बैरिस्टर गोहर ने इल्जाम आयद किया कि कोशिश यही की जा रही है कि दबाव डालकर लोगों की वफादारियां तब्दील की जाएं, मगर हमारे ज्यादातर उम्मीदवार हमारे साथ वफादार हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद अक्सर ये देखा गया है कि किसी हल्के से आजाद हैसियत में जीतने वाले उम्मीदवार इस जमात में शमूलियत इख्तियार करते हैं जिसके इक्तदार में आने का इम्कान हो। सन 2018 में भी ऐसा ही हुआ जब इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी, मगर अब 2024 के इलेक्शन जीतने वाले आजाद उम्मीदवारों की तरफ से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के ऐलानात सामने आए हैं। नाज़रीन, अब तक कौमी असम्बली के हल्के जीतने वाले वो उम्मीदवार जिन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है उनमें NA 48 से राजा खुर्रम नवाज शहजाद, NA 54 से बैरिस्टर अकील मलिक, NA 146 से ज़हूर हुसैन कुरैशी, NA 179 से शमशेर अली मज़ारी, NA 253 से मियां खान बुक्टी और NA 121 से वसीम कादिर शामिल हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली के हल्के जीतने वाले उम्मीदवार जिन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है उनमें PP 96 से सैयद जुल्फिकार अली शाह, PP 97 से मोहम्मद साकिब खान चद्दड़, PP 48 से खुर्रम विर्क, PP 49 से राना फयाज, PP 240 से मोहम्मद सुहेल और PP 94 से तैमूर लाली शामिल हैं। तज्जियाकार मुशर्रफ जैदी का ख्याल है कि जो उम्मीदवार अपने वोटर्स को धोखा देंगे उन्हें आगे जाकर हल्के में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सहाफी बिलाल गौरी ने वसीम कादिर की 2018 की वो तस्वीर शेयर की जिसमें वो उस वक्त के वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। वो इसके साथ लिखते हैं कि जब पार्टी बदलने को विकटें उड़ाना कहा जाता था। नाज़रीन, अक्सर
मुफस्सिरीन और तज्जिया कारों का ख्याल है कि आज़ाद उम्मीदवारों की किसी सियासी जमात में शमूलियत कानूनी मामला तो नहीं मगर इखलाकी मामला जरूर है। पार्लिमानी उमूर के माहिर जफरुल्लाह खान कहते हैं कि पीटीआई के पास ऐसा कोई कानूनी रास्ता नहीं कि वो अपने हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को दूसरी सियासी जमातों में शमूलियत से रोक सके। वो मजीद कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के पास महज इखलाकी रास्ता है जिसकी सियासत में बहुत कम अहमियत है। उनका मजीद कहना था कि किसी आज़ाद उम्मीदवार पर पार्टी डिसिप्लिन लागू नहीं होता। कानून में कहां लिखा है कि हलफ लिया जाएगा? यह सिर्फ इखलाकी चीज है। जीतने के बाद सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो जाती है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें और अगर आप हर खबर से बाखबर रहना चाहते हैं तो तशक्कुरन्यूज़.com विजिट कीजिए और अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।